Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. As I record this video with full of enthusiasm and energy and too much confusion in my mind, I realize it's 8th of May. आज जब हम सुबह सब उठे होंगे तो we must have counted, we must have kept account of our days. हमारे पास less than 30 days का टाइम रह गया है. किसके लिए? HPSC की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए. एंड फॉर दैट I am here with this video to help you all with some useful tips and tricks that can help you in getting out of the confusion. Confusion? कैसी confusion? Farewell to Arms, Arms and Man, Ernest Hemingway, George Bernard Shaw. किसने लिखा है, क्या लिखा है? आर्म्स का मीनिंग क्या है? मैन का मीनिंग क्या है? फेयरवेल टू आर्म्स क्या है? क्यों इस एग्जाम्पल को मैंने टेकअप किया है? क्योंकि हमने आर्म्स को पढ़कर, वेपन्स को पढ़कर वॉर लाइक सिचुएशन सोशल मीलू में क्रिएट कर ली है, एक्चुअलाइज हो चुकी है. तो यहाँ पर बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन, वॉर की बात चल रही है, एग्जाम की बात चल रही है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, टाइम भागता जा रहा है. तो अब क्या करें? With that, I come to my first tip: relax. Because as we all know, I need to apply that to myself also. Relax. Take care of yourself because a healthy mind lives in a healthy body. We need to have a healthy body. Walk कीजिए, relax कीजिए, अच्छा पानी पीजिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, लेकिन उसको fruitful sitting बनाइए. ये मेरी फर्स्ट टिप रहेगी मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एनर्जाइज करने के लिए कि रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक आप कुछ भी रीड या उसको रिकॉल या रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, तो रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है. हर स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप यही है. Take a deep breath as I say this. Second tip that I would like to share is because we already have last 1 month left. अब तक आपके tips पर होने चाहिए short topics. With short topics I mean literary theory, literary criticism. I mean the phonetics unit. I mean the English in India unit, 4th unit, 5th unit, 6th unit, 7th unit. जो भी हमारे short topical units हैं वो अब तक आपको आ जाने चाहिए. Cultural studies जिसमें भर भर कर writers नहीं है, भर भर कर कंटेंट नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल बात है, फैक्चुअल कंटेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. तो अगर वो नहीं करी है, डिवोट दिस वीक टू दी शॉर्ट टॉपिकल यूनिट्स, क्योंकि इन्हीं के ही प्रैक्टिस से, ये पढ़ने में ज्यादा नहीं है. कल्चरल स्टडीज पर आप पूरा दिन डिवोट करेंगे, कल्चरल स्टडीज स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हो जाएगा, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. साथ के साथ ही उसके PYQs कर लीजिए, तो क्यों इन दैट सेंस पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. सेम विद लिटरेरी थियोरी. लिटरेरी थियोरी का जो हमारा एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा वास्ट नहीं है, मेन है ऑथर्स और उनके वर्क्स. एक बार आप उनको गो थ्रू कर लेते हैं तो कुछ भी आपको उसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेजर राइटर्स एंड मेजर उनके टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, मेजर थियोरीज पता होनी चाहिए, तो वो आपका यूनिट कंप्लीट होना चाहिए. बाय नाउ अगर नहीं किया है, रन एंड कंप्लीट योर 5th यूनिट, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th कर लीजिए. फैक्चुअल यूनिट से स्ट्रेट क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमें बचा सकती है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थियोरी का ऑथर क्लियर है, थियोरी क्लियर है, वर्क क्लियर है, आंसर जरूर से जरूर ठीक होगा. क्योंकि जब हम एक नॉवल रीड करते हैं तो उसमें वेरियस लेयर्स ऑफ प्लॉट होता है, वेरियस लेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, टोन होती है, नैरेटर होता है. तो उन डेप्थ में जाने के लिए आपको टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, स्कोर पर ध्यान देंगे, हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, तो छोटी यूनिट्स को पहले उठाइए, कंप्लीट कीजिए और रख दीजिए. थर्ड टिप इज PYQ. नाउ मेक PYQs योर बेस्ट फ्रेंड. हमें बुक नहीं चाहिए, हमें कोई भी नॉवल नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए PYQ. आप PYQs टेकअप कीजिए, नेट के PYQs को टेकअप कीजिए. इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. क्यों मैं इन पर स्ट्रेस कर रही हूँ बेटा? बहुत स्कोरिंग यूनिट्स है. अगर ये टिप्स पर होती है तो हिस्ट्री का एक आइडिया तो हमें फिर भी रहता है, हम MA से पढ़कर आए हैं. यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो मेक PYQs योर बेस्ट फ्रेंड. रेगुलरली मेक इट अ हैबिट कि एक PYQ पेपर हमें जरूर सॉल्व करना है. फोर्थ टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज
कंप्लीट नॉलेज इज नेसेसरी। अब मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ड्रामा का यूनिट उठाया, विकिपीडिया खोला, लिल चार्ट खोला, स्पार्क नोट्स खोला, पूरी समरी पढ़ी, ऑथर पढ़े, वर्क्स आपने उसके ऑथर के कैरेक्टर्स को पढ़ा, थीम्स को पढ़ा, प्लॉट को पढ़ा। उतना स्क्रीनिंग के लिए तो एम्पल है, लेकिन उसको रिटेन रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 डेज की स्ट्रैटेजी देखेंगे, 30 डेज देखेंगे, क्या करेंगे, ड्रामा को पिकअप करेंगे जी, सोफोक्लीस का प्ले इडिपस द रेक्स उठाया, कैरेक्टर्स लिखे, स्टोरी लिखी, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। यहाँ पर आप कंप्लीट नॉलेज गेन करने के चक्कर में बहुत सारे वर्क्स को मिस आउट कर जाएंगे, या फिर वाइस वर्सा की मैं बात करती हूँ, ज्यादा वर्क्स को पढ़ने के चक्कर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन नहीं करेंगे। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप एक ड्रामा की यूनिट भी उठाते हैं, एक प्ले भी उठाते हैं, तो उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, डोंट जंप अप टू द नेक्स्ट। अच्छा, इसकी ये समरी है, रैना एंड कैप्टन लास्ट में मिल जाते हैं, कॉमेडी है आर्म्स एंड द मैन, कॉमेडी, यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है, नो, उसके बहुत सारे लेयर्स भी हैं। वॉर वॉर का बैकग्राउंड है, कौन सी वॉर का बैकग्राउंड है, तो जब भी एक टेक्स्ट को टेकअप करे, उसको कंप्लीट हर एंगल से पढ़े, हर कैरेक्टर के एंगल से पढ़े, तब उसे कंप्लीट मानिएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अपनी अगली टिप पर आती हूँ, नॉवल को क्योंकि हम जब तक टेक्स्ट रीड नहीं करते हैं, फुली ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या बचाएगा, पोएट्री बचाएगी, पोएट्री जल्दी कंप्लीट की जा सकती है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द कैंटरबरी टेल्स, पैराडाइज लॉस्ट, इनको वर्बिटम स्टडी किया जा सकता है, वर्ड बाय वर्ड स्टडी कर सकते हैं, सी मैजिकल को कर सकते हैं आप, कमला दास को कर सकते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स टेकअप जिनके टेक्स्ट आपको रेडिली अवेलेबल हो, आप पढ़िए और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्ले स्मार्ट, यहाँ पर नॉवल को कंप्लीट टेकअप कर कर बैठेंगे, उठा करके बैठेंगे, विकिपीडिया से पढ़ेंगे, तो भी कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपसे डायलॉग पूछेंगे और डायलॉग हमें समरी में नहीं मिलते हैं। तो फॉर दैट मैटर पोएट्री को अपना स्ट्रॉन्ग, पोएट्री सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, रिसर्च वाला जो यूनिट है, उन्हें अपनी कोर स्ट्रेंथ बना करके रखिए। जब तक बात आती है हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट की, हमारा ड्रामा एंड नॉवल का टेक्स्ट जरूर से जरूर रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप, कैनोनिकल टेक्स्ट को नहीं भूलना है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वे ऑफ द वर्ल्ड, हार्ड टाइम्स, कैंटरबरी टेल्स, फेरी क्वींस, पैराडाइज लॉस्ट, कुछ जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, हमें उन्हें जरूर से, रेप ऑफ द लॉक जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि एक रेप ऑफ द लॉक टेक्स्ट को, वर्क को, समरी को आप 4 आवर्स भी डिवोट करते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। वे ऑफ द वर्ल्ड में से हर बार क्वेश्चन आता रहा है। तो ये टिप्स आई होप आपके लिए यूजफुल रही होंगे और यूजफुल रहेंगी। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से बुक्स उठाइए और बैठ जाइए, बिकॉज let it be our best of the wars. Thank you. Have a nice day.